नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आलिये मोए लगे वृंदावननी को। मथुरा में चल रहे ब्रज रज उत्सव में आज 3 दिवसीय मीरा जन्मोत्सव में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आज देश में हर तरह के हर संभव विकास पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 9.5 साल में किया है। चाहे इसमें अयोध्या में राम मंदिर हो या अन्य योजनाओं के साथ आज पीएम यहां संत मीराबाई के नाम पर 525 रुपए का सिक्का लॉन्च करेंगे। यहां से डाक टिकट भी जारी करने आए हैं। मैं यहां आपका पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यहां पर ब्रज उत्सव में डाक टिकट जारी किया। वहीं 525वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसे लेकर बताया कि ये चांदी, तांबा और अन्य चीजों से बनाया गया है। वहीं इस मौके पर मीराबाई पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वहीं इस मौके पर मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राधे राधे और जय श्री कृष्ण से की, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों से क्षमा मांगी और कहा कि राजनीतिक रैलियों से भगवान की भक्ति में आया हूँ। मुझे आज ब्रज के दर्शन का मौका मिला है और यहाँ वही आता है जिसे श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। इसलिए मैं आज धन्य हुआ हूँ, क्योंकि ये ब्रज श्यामा श्याम जी का धाम है। ये उनके प्रेम का अवतार है, जहाँ की रज को भी सब पूजते हैं। यही ग्रंथों में कहा है कि यहाँ विश्व की सभी यात्राओं का मिला है, उससे अधिक ब्रज और मथुरा की यात्रा में मिलता है। आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर आने का मौका मिला। मैं यहाँ सबको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ आना क्योंकि कृष्ण और मीरा का गुजरात से भी बड़ा रिश्ता है, क्योंकि ये कृष्णा यहाँ से आकर द्वारिकाधीश बने थे और अंत में मीरा भी वहीं जीवन गुजारा था। और अंत में मीरा ने भी वहीं जीवन गुजारा था। मैं 2014 से आपकी सेवा कर रहा हूं और उसी में लीन हूं। आज इस महोत्सव में स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का मौका मिला है। वो राजस्थान की भूमि पर जन्मी और उन्हें भक्ति से ब्रज 24 कोश को धन्य किया। यही तो भारत की पहचान है कि हम एक तस्वीर में कृष्ण को बांस की बांसुरी बजाते देखते हैं तो दूसरा सुदर्शन चक्र भी दिखाई देता है, और यहाँ राधे के बिना श्याम भी अधूरे हैं। मथुरा भक्ति की संगम धाराओं का पुण्य स्थान रहा है, जहाँ संतों की धरती रही है और आज भी यहाँ बड़े बड़े संत मौजूद हैं। दुनिया में कहीं वृंदावन जैसा वन नहीं और नंदगांव सा गांव नहीं। यहाँ की सब कुछ अलौकिक है। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि भारत को उसके अतीत से उसे काटना चाहते थे, वो आज़ादी के बाद भी गुलामी नहीं भूले और आज देश गुलामी से बाहर आया है, जबकि इस देश को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पहले सरकार नहीं दिया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की तिथि आ गई और अब जल्द यहीं पर दर्शकों को बड़े भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ लगातार विकास का पहिया तेजी से चल रहा है। यहाँ का पूरा ब्रज क्षेत्र, जो कि अलग अलग राज्य से आने के बाद भी पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास होगा। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हम अपने सभी संकल्प पूरे करेंगे। और फिर राधे राधे बोलकर अपना भाषण समाप्त किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया गया मीराबाई के रूप में नृत्य को देखा और जिसके दौरान लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। वहीं हेमा मालिनी द्वारा अपने नृत्य में सचमुच मीरा के किरदार को आज भी लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया और पूरी तरह से मीराबाई नजर आईं। की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में
ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी हैं, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। प्रयास हुआ है, आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NB24 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।